पहले इस लेवल पे था तो मैं अब इस लेवल पे मैच्योर हूँ कि कैंसर को तुम अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ, उसको हराने की सोचो कि तुम जीत सकते हो कैंसर से। जब तक जीना है खुल के जीना है, और जिस दिन मौत आएगी उस दिन उसे कोई रोक नहीं सकता। 12th क्लास है, कोई बच्चा फेल हो गया, वो सुसाइड कर लेता है, तो उसको बाद में जब दोबारा से जन्म लेगा उसको दोबारा से नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा, करनी तो 12th क्लास दोबारा पड़ेगी। फिर उससे क्या, इससे अच्छा 1 साल में हो जाएगा, नहीं तो 12-13 साल लगेंगे दोबारा। हाँ, मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है अभी। नहीं, मौत से डर नहीं लगता, लेकिन अगर हम अंदर से ही हार गए तो कैंसर से जीतना मुश्किल है। अखिल की दुनिया नाम से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उस पर मैं मोटिवेशन वीडियो डालता हूँ ताकि जो भी कैंसर के पेशेंट है या कोई भी पेशेंट है किसी भी डिजीज से रिलेटेड, उसको हिम्मत मिले। मैं वैसे ही डरता था पहले तो इन सब चीज़ों से, ऐसे डेड बॉडी वगैरह से, लेकिन अब नहीं लगता। अब नहीं जब 2 दिन हो गए ना उधर, तब एक पेशेंट आया, छोटा बच्चा, वो रात के 11 बजे एक्सपायर हो गए मेरे सामने बिल्कुल, कि क्वारंटाइन रहना है 3 से 6 महीने तक। तो हॉस्पिटल में तब तो घुसने भी नहीं देते कोविड के टाइम, बाहर बैठा था। रात के 11 बजे जाके एडमिट किया था, बाहर बाइक पे बैठा था, धूप गर्मी मच्छर में। ऐसा हुआ था मेरे बर्थडे वाले दिन 2021 में। उस एक रूम था, उसमें ना 6 बेड थे, 6 पेशेंट थे। दिन डेथ हो गई थी, सुबह से लेकर शाम तक 5 पेशेंट एक्सपायर हो चुके थे उस दिन। मैं बचा था उस रूम में। डॉक्टर्स भी कहते कि ये बच्चा बहुत ज्यादा मैच्योर है, जिंदगी का 1 मिनट भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं। अगर मैं यही सोचता पूरे दिन कि मेरे को कैंसर है, क्या होगा, ये है वो है, तो मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाता, मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ, मेरा कोई पेशेंट है, तो हमारा रिश्ता एकदम दोस्त जैसा होना चाहिए या फिर भाई जैसा होना चाहिए। मैंने ना इतने सारे लोगों को देखा कि वो हार मान जाते हैं और आखिर में वो बचते भी नहीं है। मेरे को अभी लास्ट स्टेज कैंसर है, मेरा जो ट्रीटमेंट है वो अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपको जीना सिखाएंगे। और ये जीने की कला जो है वो मैं नहीं सिखाऊंगा, बल्कि एक 16 साल का बच्चा है जो कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज का कैंसर है और अभी उसका ऑपरेट कुछ ही दिन बाद होना है। इससे पहले 4 बार उसकी कैंसर क्योर हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके फिर से गिर जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना कि आपके कम मार्क्स आते हैं, आप छत से कूद जाते हैं, नहर में छलांग लगा देते हैं, गाड़ी या ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, वैसा नहीं है। ये लड़का 16 साल की उम्र में इतना कॉन्फिडेंस के साथ भरा है कि आप अगर हार मान चुके हैं या हार मान जाते हैं तो आपको आज ये जीतना सिखाएगा, आपको जीना सिखाएगा ये लड़का। और हमारे साथ अखिल कुमार मौजूद है। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, आज ये हमारे स्टूडियो में आया है। हमें जरूरत लगी कि उन लोगों के लिए अखिल की कॉन्फिडेंस की जरूरत है, इसके हौसले की जरूरत है जो लोग हार मान लेते हैं। तो अखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो? ठीक हूँ मैं। फरीदाबाद से आए? हाँ, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद में रहते हैं रेंट पे? हाँ, रेंट पे रहते हैं। अखिल का परिचय अगर देना चाहे अखिल, तो अखिल कौन है, क्या करता है? मेरा नाम अखिल है, मैं भिवानी जिले के ढानीमाऊ गांव में रहता हूँ और मेरे को अभी लास्ट स्टेज कैंसर है। मेरा जो ट्रीटमेंट है वो अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में चल रहा है। और ये कितने टाइम से कैंसर है आपको? मेरे को 5 साल से। अच्छा, 5 साल से। हाँ, ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर। इससे पहले 4 बार ठीक भी हुआ आपका कैंसर? हाँ, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मेरे को मार्च में कैंसर हुआ था, जब हमको सबसे पहले पता चला था। फिर मैं ठीक हो गया था अक्टूबर तक। फिर मेरे को दोबारा दिक्कत आ गई, इसमें अगस्त 2024 में दोबारा से दिक्कत आ गई मेरे को कैंसर की। फिर मेरे को एम्स में रेफ़र कर दिया। उसके बाद फिर मैं ठीक हो गया उधर से भी। फिर मैं अभी 10 जनवरी को फिर दोबारा से दिक्कत आ गई तीसरी बार, और अभी 10 मई को दोबारा से आ गई। जब 4 बार ठीक हुआ तो मतलब हाँ, 0 पे आ चुका था? हाँ, बिल्कुल रिपोर्ट सारी 0। पहुंचती थी? नहीं, जब पूरी नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गई थी। मतलब वहां से आपको पॉजिटिव मैसेज मिला हाँ, कि आपकी रिपोर्ट हाँ, हाँ, नेगेटिव है, आपको हाँ, 0 पहुंच चुके हैं? हाँ। अखिल, ये जो दौर देखा है, इतना दौर देखा है मात्र 16 साल में, अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं अभी 10th में हूँ। 10th में। और कोरेस्पोंडेंस से ऐसे ओपन से ही पढ़ते हैं? नहीं, मैं वैसे स्कूल में एडमिशन चल रहा है, लेकिन घर से ही पढ़ रहा हूँ अभी तो। मेरा अभी 10th के एग्ज़ाम थे, वो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो ट्रीटमेंट की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया फाइनल।
तो अभी दोबारा से 10th कर दोबारा से करनी हाँ। पड़ रही है। तो ये लाइफ के चैलेंज हैं, और आप लोग जो हार मान लेते हैं, ये लड़का कुछ दिन बाद ऑपरेट होना है इसका, लेकिन आज हमारे साथ कितने ओज और तेज के साथ थे, कैमरे पर बैठे हैं। अखिल, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इतना? ये कॉन्फिडेंस मतलब मैंने ना इतने सारे लोगों को देखा कि वो हार मान जाते हैं और आखिर में वो बचते भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि हार मानने से कुछ नहीं होने वाला, जो करना है पूरा मतलब जान लगा दो उस काम को करने में। मम्मी पापा भी साथ रहते हाँ, हैं, मम्मी आपके पापा। साथ लड़ते हैं, तो उनको देख के भी कॉन्फिडेंस आता है। हाँ हाँ। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? पापा तो पहले काम करते हैं, जब से मैं बीमार हूँ तब से तो घर पे मेरे को ही संभालते हैं, और मम्मी हाउसवाइफ है। पहले क्या काम था? पहले सबसे पहले 5 साल पहले था टेली शॉपिंग का रोहतक में। उसके बाद 1 डेढ़ महीना इधर काम किया था भिवानी में ही मोबाइल का। और अभी मई में जब मेरे को 4th टाइम दोबारा से दिक्कत आई, तब उनको ट्रांसपोर्ट में काम था, तब वो फिर छोड़ दिया। 1 महीने ही किया था ट्रांसपोर्ट का। तो अभी सारी फैमिली आपकी फरीदाबाद रहती है? नहीं नहीं, मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा रहते हैं, बाकी सब गांव में रहते हैं। आपके ट्रीटमेंट को लेके? हाँ तो वहां पे रेंट पे रहते हैं आप? हाँ, रेंट पे। अखिल, ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, एक ऐड देखी है क्या आपने? कौन सी? भाग दौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना है। तो जिंदगी का मीनिंग क्या है? जिंदगी क्या है अखिल के नजरिए से देखी जाए तो? मेरे हिसाब से जिंदगी है कि अपने खुल के जियो। जैसे कि अभी लोग हैं, किसी को खेलना पसंद है तो उसके लिए खेल जिंदगी है, किसी को खाना बनाना पसंद है उसके लिए कुकिंग जिंदगी है, और किसी को घूमना पसंद है तो उसके लिए घूमना ही उसकी जिंदगी है, और कईयों के लिए पैसा भी जिंदगी है, और कईयों के लिए अपनी फैमिली जिंदगी है। जिंदगी अखिल के लिए क्या जिंदगी है? मेरे लिए जिंदगी है ठीक होना। ठीक होना, हाँ क्योर होना, स्वास्थ्य अखिल की हाँ, जिंदगी। मेरा ट्रीटमेंट हो जाए अच्छे से, बस फिर दोबारा ये दिक्कत ना आए। बस। हाँ, तो ठीक होने के बाद अखिल को क्या बनना है? मुझे फिर बनना है डॉक्टर ठीक होने के बाद, डॉक्टर क्यों बनना है? ताकि मैं भी और जो पेशेंट्स हैं उन सबका ट्रीटमेंट कर सकूं, उनको भी मैं क्योर कर सकूं। क्योंकि डॉक्टर्स ने, कितने सारे डॉक्टर्स ने मेरा इलाज किया है, तो मैं भी जो भी पेशेंट्स होंगे, अब ये पेशेंट्स तो ख़त्म होंगे नहीं, तो मैं भी उन पेशेंट्स को ठीक करना चाहता हूँ। किसी डॉक्टर से इंस्पायर हुए हो? हाँ, कौन डॉक्टर है? डॉक्टर तो बहुत सारे हैं। लेकिन किसी एक डॉक्टर ने इतना इंस्पायर कर दिया और इंस्पिरेशन मिली हो आपको कि उसकी वजह से आपने ठान लिया हो कि मुझे डॉक्टर बनना है? डॉक्टर निखिल नागपाल थे पीजीआई में स्टार्टिंग में, तब मैंने सोची थी कि अच्छा। मुझे डॉक्टर बनना है। उसके बाद फिर और भी डॉक्टर्स मिले हैं। अच्छा, पेशेंट का और डॉक्टर का रिश्ता आपने इस दौरान काफी वक्त वेट किया होगा ओपीडी के बाहर, या डॉक्टर जब ऑपरेट के लिए या आपकी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होता है तब जाना पड़ता है। तो पेशेंट का और डॉक्टर का रिश्ता जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो कैसा होना चाहिए? एकदम दोस्त जैसा होना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ, मेरा कोई पेशेंट है, तो हमारा रिश्ता एकदम दोस्त जैसा होना चाहिए, या फिर भाई जैसा होना चाहिए कि हाँ ये मेरा पेशेंट है, मुझे इसको अच्छे से ठीक करना है। मैं, डॉक्टर अपनी पूरी जान लगा देता है अपने पेशेंट को ठीक करने में, पूरा उसका ट्रीटमेंट करने में। जी। लेकिन अगर पेशेंट की किस्मत में ही नहीं है बचना, तो डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकता फिर तो। लेकिन फ्रेंडली अगर हो तो आसान हो जाता है हाँ ट्रीटमेंट। हाँ। मेंटली कितना असर पड़ता है आपको लगता है कि बीमार आदमी ठीक होना चाहे तो मेंटली उसको कितना पॉजिटिविटी चाहिए होती है? अगर देखो कोई बीमार है, जैसे कि मैं अपनी बताता हूँ, मैं बीमार था, अगर मैं यही सोचता पूरे दिन कि मेरे को कैंसर है, क्या होगा, ये है वो है, तो मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाता, मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। मैंने ये कभी सोचा ही, मैं बस अपने नॉर्मल कामों में लगा रहा कि हाँ मैं भी इनकी तरह नॉर्मल हूँ, मैं वैसे ही नॉर्मल काम करता रहा अपने। अखिल, मुझे शायद ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या कभी मौत से डर लगता है? नहीं, मौत से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि कई लोग हैं जिनका रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, उनका तो कुछ पता भी नहीं है। कोई गाड़ी चलाने के अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया उनका ठुक के। और एरोप्लेन थी अभी जैसे कि अहमदाबाद वाली, वो क्रैश हो गई। उन्होंने क्या सोचा था, वो तो आराम से जा रहे थे, एकदम से उन्होंने अपनी आंखों के आगे सब कुछ जलते लोग, मरते हुए लोग देखे। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। लेकिन मुझे तो पता है ना कि मेरी तो जिंदगी का 1 मिनट भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं। तो इसीलिए मैंने उनको देख के मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि भाई नहीं, मौत से नहीं डरना,
जिस दिन आनी है उस दिन आनी है। और जब तक जीना है खुल के, हाँ, जब तक जीना है खुल के जीना है, और जिस दिन मौत आएगी उस दिन उसे कोई रोक नहीं सकता। ये जो सब चीजें जो हैं ये कौन सिखाता है अखिल को? ये मुझे कोई नहीं सिखाता। लाइफ ने सिखा दी। हाँ, लाइफ ने सिखा दी 5 साल में। इस 5 साल ने अखिल को कितना मेच्योर बना दिया। बहुत ज्यादा, पहले से मतलब अगर मैं पहले इस लेवल पे था तो मैं अब इस लेवल पे मैच्योर हूँ। डॉक्टर्स भी कहते कि ये बच्चा बहुत ज्यादा मैच्योर है। अभी अमृता वाले। तो अब कभी ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि आपके आसपास के पेशेंट, क्योंकि कैंसर एक ऐसा डरावना दानव है, इससे काफी लोग तो डर के ही मर जाते हैं, या फिर बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहे होंगे जो लास्ट स्टेज पे जाते हैं, फिर आपने देखा होगा उनका कि वो अब जिंदगी छोड़ चुके हैं, वो हाँ, इस जीवन में नहीं है। ऐसा कुछ किस्सा हुआ? ऐसा हुआ था मेरे बर्थडे वाले दिन 2021 में। उस एक रूम था, उसमें ना 6 बेड थे, 6 पेशेंट थे। उन 5 पेशेंट्स की उसी दिन डेथ हो गई थी, सुबह से लेकर शाम तक। 5 पेशेंट एक्सपायर हो चुके थे उस दिन। मैं बचा था उस रूम में। तब क्या सोचा अखिल ने? मुझे लगा ये सब गए, मैं भी जाने वाला हूँ। और फिर मेरे को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि इतनी सारी डेथ हो गई थी ना एक साथ में। तो फिर वो रूम को बंद कर दिया डॉक्टर्स ने, मतलब हॉस्पिटल वालों ने। फिर मेरे को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था 2-3 दिन के लिए। डर लगा तब? तब लगा था। फिर उसके बाद इतने निडर कैसे हुए? मेरे निडर हुआ था कोविड में। मेरे को कोविड भी हुआ था अप्रैल 2021 में। तब मैं दोपहर के 3 बजे जाके बैठा था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में तब तो घुसने भी नहीं देते कोविड के टाइम, बाहर बैठा था। रात के 11 बजे जाके एडमिट किया था, बाहर बाइक पे बैठा था, धूप गर्मी मच्छर में, दोपहर से लेके पूरी रात तक। तब जाके एडमिट किया, फिर 2-3-5 दिन तक उधर रखा था। फिर जब 2 दिन हो गए ना उधर, तब एक पेशेंट आया, छोटा बच्चा। वो रात के 11 बजे एक्सपायर हो गए मेरे सामने बिल्कुल। तब मेरे को डर लगा। फिर मुझे लगा, मैं वैसे ही डरता था पहले तो इन सब चीजों से, ऐसे डेड बॉडी वगैरह से, लेकिन अब नहीं लगता। अब नहीं लगता? नहीं। अब डर निकल गए? हाँ, अब तो रोजाना कॉमन सी बातें हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पहली बार जब आपको पता चला कि मुझे कैंसर है, किसने बताया था और कैसे पता चला, और तब क्या सोच थी दिमाग में, क्या था तब? सबसे पहले जब जस्ट मेरे को पता चला कि कैंसर है, मेरे को पहली बात तो किसी ने बताया नहीं था। वहाँ पे हॉस्पिटल के रूम में मैं एडमिट किया, उधर ना वो पोस्टर से लगे हुए थे, कैन किड्स, किड्स कैन, कैंसर टाइप के, इन सब चीज़ों की। तब मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि कैंसर तो नहीं है। फिर बाद में धीरे धीरे 2-3 दिन बाद पता चल गया अपने आप ही, घर वालों ने बता दिया। फिर देखता मम्मी रो रही, पापा रो रहे हैं, ऐसे आप कंपनी में उदास बैठे सब। वो सब देख के मैं समझ गया था कि हाँ। घर में कितने भाई बहन हो आप? हम 4 भाई बहन हैं। मम्मी पापा को अब जब वो हारते हैं तो समझा देता है अखिल? हाँ, क्या कहते हैं? वो कहते कि तूने इतनी हिम्मत दिखाई हुई है, तभी हमने हिम्मत दिखाई हुई है। अगर तू इतनी हिम्मत कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर मैंने हिम्मत छोड़ दी तो उनकी भी हिम्मत टूट जाएगी, इलाज करवाने की और आगे जो भी मतलब प्रोसेस हुई अब तक जितनी भी, उन सब की। खाने पीने में क्या खाते हो? खाने पीने में नॉर्मल रोटी सब्जी जो घर पे बनती है, जैसे दाल रोटी सब्जी वगैरह। अच्छा, इस दौरान जो है 5 साल में रूटीन क्या रहता है अखिल का? मैं जैसे कि सुबह उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, कभी कभी 6 बज जाते, 7 बज जाते। अगर लेट सोता हूँ रात को, उठता हूँ, नहाता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मेडिसिन लेनी, फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। अभी तो जैसे भिवानी आए वो हूँ, तो अभी तो 2-3 दिन से तो पढ़ नहीं रहा। उधर मैं फरीदाबाद में 2 बजे में पढ़ता हूँ, और बस पूरा दिन मेरा पढ़ने में निकलता है। फिर थोड़ी देर फ़ोन देख लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ दोपहर में। फिर शाम को फिर से अपना इवनिंग स्नैक्स करके पढ़ने बैठ जाता हूँ, और फिर रात का डिनर करके सोता। बस मतलब मैं बाहर नहीं निकलता घर से। तो अपने रूम में ऊपर एक 2nd फ्लोर पे उधर ही रहता हूँ, उससे नीचे नहीं उतरता। जो लोग कैंसर पेशेंट हैं या बच्चे हैं कुछ भयानक बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि कैंसर से मत डरो, उससे लड़ो। क्योंकि कैंसर को तुम अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ, उसको हराने की सोचो कि तुम जीत सकते हो कैंसर से। ये मैसेज देना चाहूंगा। जीता जा सकता है? हाँ, कैंसर से जीता जा सकता है।
लेकिन अगर हम अंदर से ही हार गए तो कैंसर से जीतना मुश्किल है। अच्छा, अखिल को अगर एक दिन की आजादी हो कि उसे ये बना दिया जाए तो क्या बनना चाहेगा? अगर मेरे को एक दिन की आज़ादी मिली कि मुझे क्या बनना चाहिए, तो मैं डॉक्टर ही बनना चाहूंगा एक दिन के लिए भी। कौन से स्पेशलाइजेशन में डॉक्टर बनना चाहिए? ऑन्कोलॉजिस्ट। ये कौन सा डिपार्टमेंट होता ये है? कैंसर का। कैंसर का होता है। तो कैंसर पेशेंट के साथ रहना अच्छा लगता है, उनका उनका ट्रीटमेंट? उनकी सारी हिस्ट्री जानना, उन सब के बारे में जानना कि उनको कैसे दिक्कत आई थी, फिर उससे मैं अपनी दिक्कत रिलेट कर सकता हूँ ना, अपनी प्रॉब्लम्स। हम्म। तो इस दौरान बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलते हैं, हाँ, उनसे बात होती है, तो क्या अखिल उनको क्या कहता है, क्या समझाता है? मैं उनको कहता हूँ कि ऐसे कुछ नहीं है, कि कई कई तो करते हैं। इसके भी कईयों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं, 1 साल से बुखार हो रहा है। 1 साल पहले एक बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बुखार हो रहा है 1 साल से ही। कभी जैसे कि हफ्ते भर हो गया, फिर रुक गया, फिर हो गया। 1 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है उसका बुखार। मैं कहता हूँ कि नहीं ऐसे मत। वो कहते हैं कि बस हम और इलाज नहीं करा रहे, हमने तो ट्रांसप्लांट गलत करवा लिया। मैं क्या, नहीं, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अपने जो डॉक्टर्स की दवाई है बस उनको फॉलो करो, तुम ठीक हो जाओगे, कैंसर से लड़ लोगे। अच्छा, अब आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, हाँ, मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है अभी। तो उसके बाद अखिल एकदम हाँ, रेडी होके फिर हाँ, जैसे मिलेगा? कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, 28 दिन अप्रोक्स दे रखे हैं, मतलब आगे पीछे हो सकता है थोड़ा। इतने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखेंगे, फिर उन्होंने कहा कि 3 से 6 महीने तक किसी से नहीं मिलना, बाहर के किसी भी इंसान से। मतलब क्वारंटाइन टाइप ही है, एक टाइप से, कि क्वारंटाइन रहना है 3 से 6 महीने तक। तो उसके बाद। तो आज 10th क्लास में हो, हाँ। और अगर 10th पास कर ली हम्म। तो टाइमली कर दिया आपने सब, तो आज के 7 साल या 8 साल बाद आप एमबीबीएस कर लेंगे। हम्म। तो ये हाँ, प्रॉमिस करते हैं अखिल मेरे साथ ऐसे ही पॉडकास्ट में बैठेंगे आज के 7-8 साल बाद? हाँ, पक्का, डॉक्टर बनने के बाद पक्का। पक्का? पक्का। और आप लड़ेंगे कैंसर हाँ, से, कैंसर से लड़के कैंसर से जीतेंगे। और फिर पॉडकास्ट करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे फिर कैंसर से जीतने के बाद। लोगों को दिखाएंगे। हाँ, कि कैंसर से जीता जा सकता है। अच्छा, एक इसके लिए आपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है अपना, हाँ, क्या? अखिल की दुनिया नाम से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। उस पर मैं मोटिवेशन वीडियो डालता हूँ, ताकि जो भी कैंसर के पेशेंट है या कोई भी पेशेंट है किसी भी डिजीज से रिलेटेड, उसको हिम्मत मिले कि वो भी, हाँ, वो ठीक हो सकता है। अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो वो लोग क्यों नहीं ठीक हो सकते। इस चीज के लिए बेसिकली वो चैनल। तो कुछ लोग जैसे सुसाइड करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, धमकियां देते हैं घर वालों को बच्चे, या फिर सुसाइड कर भी लेते हैं, उनको क्या कहना चाहें? ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। पहले तो ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, अभी जैसे कि 12th क्लास है, कोई बच्चा फेल हो गया, वो सुसाइड कर लेता है, तो उसको बाद में जब दोबारा से जन्म लेगा, उसको दोबारा से नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। और करनी तो 12th क्लास दोबारा पड़ेगी। फिर उससे क्या, इससे अच्छा 1 साल में हो जाएगा, नहीं तो 12-13 साल लगेंगे दोबारा करने में। तो ऐसा सुसाइड वगैरह से कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं है इनसे। घर वाले और परेशान बेवजह। तो घर वालों के बारे में भी सोचना चाहिए, हाँ, घर वालों के बारे में सोचना चाहिए। और आदमी हार ना माने तो वो जीतता है, हाँ, ये लगता है अखिल को। हाँ, हार मान ली तो वो वहीं पे खत्म, मतलब उससे कुछ होगा ही नहीं आगे। चलिए, फिलहाल ये हमारे साथ अखिल कुमार थे, ढाणी माहू से आते हैं, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, और अखिल आजकल फरीदाबाद में रह करके कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अखिल के साथ बात करके मैं दोबारा आज फिलहाल आपके साथ स्क्रीन पर था, और बात करते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आने वाले वक्त में अखिल के साथ दोबारा से जुड़ेंगे और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज आपके साथ लेकर के आते रहेंगे। लेकिन अखिल जैसे बच्चे, मात्र 16 साल आज हुई है, और 2020 के आसपास का वक्त था जब अखिल को पहली बार पता चला था कि उसे कैंसर है। उसके बाद वो लड़ा और लड़ता रहा, आज 5 साल उसने निकाल दिए। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है एक 16 साल के बच्चे में, वो सब बातें आपने सुनी। और आने वाले वक्त में ये डॉक्टर बनेगा, तो लोगों का जो ट्रीटमेंट है, या जो डॉक्टर और पेशेंट का गैप रहता है, वो ये कवर करने की कोशिश करेगा। आप लोग अखिल से कितना सीख पाए हैं, कितना मोटिवेशन आपको मिला है, वो आप कमेंट में लिखें।
इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। और अखिल के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर ज्यादा मोटिवेशन चाहिए तो नीचे जाके आप देख सकते हैं, कमेंट में मैंने पिन कर रखा है।